का गेट इट डन एजुकेशन कंसल्टेंट की ओर से। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूके के अंदर प्री कैस इंटरव्यू अगर आपका है तो उसके लिए आपने कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और अपडेशन क्या आई है 2023 के अंदर। तो कुछ इंटरव्यूज़ जो हुए, जो स्टूडेंट्स ने बताया कि सर ये चीज़ें हुई या ये पूछा, उन चीज़ों को सब मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड किया है और पर्पज़ यही है कि आपका बेनिफिट हो जाए। अगर आपका भी इंटरव्यू पेंडिंग है तो आप तैयार हो जाओ, इस वीडियो में देखो ध्यान से क्या करना है, समझो कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है एंड देन यू विल बी एबल टू क्लियर योर इंटरव्यू वेरी इजीली। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मेन पॉइंट की। तो मेन पॉइंट ये है इस वीडियो को डालने का कि आपकी जो कैस इंटरव्यू होगी उसमें आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स इवेल्यूएट होंगे। इसके कोई मार्क्स तो नहीं मिलने आपको, पर जैसे हम कहते हैं कि आपने एक प्रोफाइल लगाई, कॉलेज को सबमिट की, उसमें आपने अपने आइल्स स्कोर या पीटी स्कोर या टॉफल स्कोर ऐड करके डाल दिए, तो वो स्कोर्स क्या करेंगे, वो स्कोर आपके वहाँ पे ज़रूर चले गए, पर जब अब इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू करेगा तो ये चेक करेगा कि क्या वो प्रोफाइल 100% जेन्युइन है। वो बैक ट्रैकिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, अपने माइंड के साथ आपकी बातों को जज करेंगे, आपके बताए हुए एक एक बात को नोट करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली वो सारा कुछ सेम था हाँ या ना। तो सेकंड चीज़ आप ध्यान रखोगे कि आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो कोई भी हो सकता है, अमेरिकन हो सकता है, ब्रिटिश हो सकता है, चाइनीज़ हो सकता है, जापानीज़ हो सकता है, एंड दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश ऑफ कोर्स। उनका एक्सेंट समझना, सुनना ध्यान से और उसको पॉजिटिवली सही रिप्लाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ से आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग भी चेक हो जाएगी। और आपको कॉल किसी भी टाइम आ सकता है, एट एनी टाइम ऑफ द डे। हर टाइम कोशिश करें कि अपना फ़ोन अपने पास ही रखें। एंड इन केस अगर आप कहीं ऐसी प्लेस पे हो जहाँ पे शोर है, डिस्टर्बेंस है, तो आप इंटरव्यूअर को रिक्वेस्ट कर दो कि गिव मी 5 to 10 मिनट्स सो दैट आई कैन रीच अ प्लेस विच इज़ वेरी क्वाइट। तो और इसके बाद हम बात करेंगे कि जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, आपको कॉल आती है, तो डेफिनेटली द इंटरव्यूअर विल नॉट स्टार्ट स्ट्रेट अवे, एकदम से वो नहीं स्टार्ट करेगा आपसे, वो कुछ जनरल बातें करेगा, जैसे आपको पूछेगा व्हाट इज़ द टाइम, वेयर आर यू, है ना। तो ऐसी बातें, ताकि आपको कंफर्टेबल फील करवाया जा सके कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं। और जैसे ही आप रेडी हो जाते हो तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। पहली जो चीज़ आती है वो है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपकी बेसिक डिटेल्स हो सकती हैं, नेम पूछ सकते हैं, आपका सरनेम पूछ सकते हैं, एड्रेस पूछ सकते हैं जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर है और आपकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के ऊपर है। आपका एक वैलिड ईमेल आईडी भी पूछा जा सकता है। एडमिशन नंबर जो कि यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया उसके बारे में भी वो पूछ के कंफर्म कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट नंबर हो गया। एंड एक चीज़ और आजकल थोड़ा ये चल रहा है कि आपको एक ऑप्शन दे देते हैं आपके इंटरव्यूअर कि आप अपनी वीडियो इंट्रो बना के हमें भेजो। तो उसमें कोशिश करो कि आप क्लियरली बोलें। एंड अगर आपने वीडियो इंटरव्यू भेजी हुई है तो आपने ही उस इंटरव्यू कॉल को रिसीव करना है। अदरवाइज़ अगर आपने किसी और को दे दिया इंटरव्यू कॉल रिसीव करने के लिए तो वहाँ पे आपकी ऑडियो मैच करके उनको पता लग जाएगा कि ये पर्सन और था और पहले पर्सन और था, ये बोगस पर्सन है, एंड वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। फर्दर हम बात करेंगे बिगिनर क्वेश्चंस की। तो आपको वो मेनली उनका पर्पज़ यही होगा कि आप क्यों आ रहे हो। उन्होंने आपसे पूछना है कि आपका पर्पज़ क्या है स्टडी के लिए, आप क्यों यहाँ पे स्टडी करना चाहते हो, क्यों यहाँ पे क्या लर्न करोगे आपकी वर्क प्लेस पे या आपकी कंपनी में, आपकी जॉब में, आपकी करंट एजुकेशन में, आपके करंट क्या सर्कमस्टांसेस हैं जो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी कि यहाँ से पढ़ना है, यूके से पढ़ना है। तो ये चीज़ें आप बताओगे उनको। एंड एक चीज़ आप और भी बताओगे, आप उनको ये भी बताओगे कि आपने यूके से पढ़ाई क्यों करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अगर सेम कोर्स, सेम चीज़ें ही आपके कंट्री में अवेलेबल हैं कि आप वहाँ से क्यों नहीं कर रहे। वहाँ से तो चीपर भी पड़ेगा आपको, मोर ओवर आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो, आप फैमिली के साथ रह के भी कर सकते हो। यहाँ पे आप स्पेशली क्यों आ रहे हो। तो आपने ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके उनको बताना है कि मेरी ये एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूके से ही पूरी हो सकती है या फिर आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज से ही पूरी हो सकती है। मेरे जॉब के अंदर आप ये बता सकते हो कि प्रीवियसली किसी ने किया था एजुकेशन आपके वहाँ से और उसको अच्छा हाइक मिल गया। सो दिस इज़ वन ऑफ माय प्रायोरिटीज़ कि मैं आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई करके आप वापस आके इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ये रहते हैं सारे बिगिनर क्वेश्चंस। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो जनरली आपके गैप्स को डिस्कस करते हैं। तो आपको वो पूछेंगे कि आपकी स्टडी में कितना गैप था, कब आपने क्या किया,
एंड मेक श्योर कि अगर आपने जो गैप जो फाइल में बताया है एज इट इज़ सेम होना चाहिए। एंड अगर आपने गैप के अंदर कुछ चेंजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने फाइल में मेंशन कर दिया कि दैट यू वर हैविंग सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको आपने डिफाइन करने के लिए अपने डिटेल्स भी देनी है कि आपने वहाँ पे एग्जैक्टली किया क्या। तो इसके बाद आपको प्रॉपर रीजंस देने हैं, आपने हर चीज़ को कवर करके चलना है, किसी भी चीज़ को खाली नहीं छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वो मेरे से पूछे कि 2018 और 2019 के बीच में आपने क्या किया, तो अगर मैंने 6 महीने का कुछ प्रोग्राम किया है, कुछ एडिशनल वॉलंटियर सर्विस की है, तो उसमें जो रिमेनिंग 6 मंथ है उसको भी मैं कवर करके ही चलूँगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि मैंने एक कोर्स ले लिया और दैट्स इट। साथ साथ ये भी बता सकते हो कि उस कोर्स के ड्यूरिंग मैंने शाम को वॉलंटियर में सर्विसेज की हैं, मैंने कहीं पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि हर बात आपकी बताई हुई उसके ऊपर रिकॉर्ड होती है, या तो वो पेन एंड पेपर पे नोट डाउन करेंगे या फिर आपकी वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये उनकी विश है कि वो इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड दे विल डेफिनेटली मैच इट विद योर प्रोफाइल। जो आपकी एप्लीकेशन है कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को दी है उसके साथ वो मैच करेंगे। कोई भी डिटेल ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन में अलग है और यहाँ पे आपने कुछ और बोल दिया। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने। इसके बाद हम बात करेंगे अकोमोडेशन या फिर लिविंग की। तो जब आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो उसको ये पता लगना चाहिए कि आपने अच्छे से रिसर्च कर रखी है कि यूके में आप कहाँ रहोगे, कितने आपके एक्सपेंसेस आएंगे, इंस्टीट्यूशन से आप कितनी दूर होगे, क्या आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, खाने का क्या है, रहने का क्या है, डेली सर्विसेज लाइक वॉशिंग कहाँ से आप लोगे। आप उनको इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एड्रेसेस भी बता सकते हो कि यहाँ इस एड्रेस पे मैं रहूँगा, यहाँ से यहाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतना आता है, यहाँ से मैं ये इतने एक्सपेंस करके ऐसे ऐसे अपना लाइफ स्पेंड करूँगा इन यूके। तो आपने श्योर करना उनको कि मुझे वहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड मुझे वहाँ पे रास्ते पता है, वहाँ का मुझे ट्रैफिक सिस्टम भी पता है, एंड आई नो वेरी वेल हाउ टू बोर्ड ट्रेन, या फिर आपने वहाँ से कुछ सर्विसेज लेनी है जैसे ट्रैवलिंग सर्विस लेनी है, या फिर लिविंग के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने हैं, या फिर खाना कैसे बनाना है या कहाँ से लेके आना, ये सारी चीज़ें भी आपने उनको बता देनी है डिटेल के अंदर। इसके बाद रिलेटेड टू द एजुकेशन, तो आपने ये बताना कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं या जो डिग्री या जो प्रोग्राम उनकी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं उसका स्कोप क्या है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के साथ उसकी क्या रेलिवेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने आईटी के अंदर कुछ कोर्स किया है तो मैं ये बताऊंगा कि आपके कॉलेज के अंदर जो मैंने यूनिवर्सिटी से यूके से जो मैंने काम करना है फर्दर नेक्स्ट उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, नेक्स्ट लेवल कोर्स है, उसको मैं अपनी जॉब के अंदर यूटिलाइज करूंगा एंड डेफिनेटली आई विल गेट अ हाइक इन माय जॉब। फर्दर आपने अपने डिस्कस करने हैं मॉड्यूल्स एजुकेशन के अंदर। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके कोर्स के अंदर कौन से मॉड्यूल्स हैं, आपके प्रोग्राम के अंदर कौन से मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स यानी कि सब्जेक्ट, मॉड्यूल्स भी बोलते हैं इनको, कोर्सेज भी बोलते हैं, इंटरचेंजेबली कई यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग टर्म्स यूज़ करती हैं। तो आपको इंश्योर होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आपने अप्लाई किया है वो कौन सी मॉड्यूल या कोर्स वर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको अप्रॉक्सीमेटली कितने घंटे की स्टडी करनी पड़ती है पर डे। तो उसमें आप क्लियरली ये बता सकते हो कि आप देखो आपके पास इस पोजीशन पे टाइम टेबल तो नहीं होगा, पर आप ये बता सकते हो कि अगर मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं तो पर सब्जेक्ट में 1.5 घंटा डिवोट करूंगा या फिर मैं 2 घंटे डिवोट करूंगा। एंड आपने उनको जस्टिफाई भी करना है कि वो टाइम आपके पास कहाँ से आएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट ये बता सकते हैं कि मैं रात के समय स्टडी करूंगा, कुछ अर्ली नाइट एंड कुछ मैं अर्ली मॉर्निंग स्टडी कर सकता हूँ। सो दीज आर द थिंग्स। आपने क्रेडिट सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है कि क्रेडिट्स क्या हैं, या फिर आपकी असाइनमेंट्स कैसे इवेल्यूएट होती हैं, रूब्रिक्स का क्या रोल होता है। ये सारी जितनी डिटेल्स होती हैं आप रिसर्च करके रखो अपने कोर्स के बारे में, एंड डेफिनेटली ये चीज़ें आपको प्रूव करने में बेनिफिट होगा कि आपका इंटरव्यूअर ये भी समझ जाएगा कि इस बंदे को अच्छे से नॉलेज है, द स्टूडेंट इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर कमिंग टू यूके। नेक्स्ट बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंस। जो इंटरव्यूअर है वो कंफर्म करेगा कि आपके फाइनेंस आपको कहाँ से मिले हैं, किसने आपको दिए हैं। आप ये भी बता सकते हो आपकी फैमिली का बिजनेस क्या है, वर्क क्या है, ताकि उनको ये पता लगे कि जो फाइनेंसेस की आपके पास कोई इश्यूज़ नहीं है। आपके पास अगर स्टडी के दौरान कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ गई तो आपको वो मिल जाएगा। तो आपकी इनकम कितनी है, या फिर आपके फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स हैं वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप उनका एक्सपीरियंस बता सकते हो अगर उनका खुद का काम है, ताकि उनको पता लग जाए कि इतना एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली दे
वुड बी अर्निंग समथिंग गुड, जिससे उनके एक्सपेंसेस इजीली हैंडल हो जाएंगे। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि हमें फाइनेंशियल इश्यूज़ कोई नहीं है। जब वो आपसे पूछेंगे कि आपके कितने डिपेंडेंट्स, आपके फैमिली में कितने डिपेंडेंट्स हैं, क्लियरली उनको बता दो कि सो एंड सो मेरे डिपेंडेंट्स हैं, जैसे आपके ब्रदर सिस्टर। अगर आपके ब्रदर सिस्टर कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं या कुछ साइड हसल कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं ताकि इनकम कर लें या अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर लें, वो भी आप बता सकते हो। इट इज़ वेरी गुड कि आप ये बताओगे, इनसे उनको ये पता लगेगा कि आपकी फैमिली में मेहनत करते हैं लोग, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स गेट योर एजुकेशन डन। तो इसमें क्या होता है कि आप ये बता सकते हो कि मेरे भाई या बहन वो भी कुछ एक्स्ट्रा जॉब करते हैं, सो दैट दे कैन सपोर्ट देयर एजुकेशन। आप ये भी बता सकते हो आपके फंड्स कहाँ से आए, आपकी सेविंग्स थी या रिसेंट आपने कुछ प्रॉपर्टी सेल की है, या फिर आपके पेरेंट्स को कोई प्रोविडेंट फंड मिला तो वहाँ से। इसको कंफर्म करने के लिए वो आपसे बैंक डिटेल्स भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपने कौन से बैंक के अंदर आपकी फंड्स हैं। तो अपने बैंक की सारी डिटेल्स दे दो जो भी उनको चाहिए, यू कैन टेल इट एवरीथिंग। बस वो पासवर्ड एंड ऑल डेफिनेटली वो तो नहीं बताना, बट जैसे कि एड्रेस हो गया, बैंक का नेम हो गया, उसकी लोकेशन होगी, ब्रांच कोड हो गया, ये चीज़ें आप बता सकते हो। कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि वो आपके बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने वो फंड्स रिसेंटली कब विदड्रॉ किए, कब आपने यूटिलाइज किए। तो आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया होना चाहिए, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जनवरी 2023 में वो फंड्स हमने विदड्रॉ किए थे, बिकॉज हमारी फैमिली ने डिसीजन किया कि अभी मेरे को आगे एजुकेशन के लिए यूके जाना है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि वो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप स्टडी क्यों नहीं करना चाहते अपने होम टाउन से। तो आप वहाँ पे अपने बेनिफिट्स डिस्कस करने हैं यूके की एजुकेशन की। एक सिंपल सा पॉइंट तो हर इंसान को ही पता है कि मास्टर्स जो है वो यूके में 1 साल की है, बाकी हर जगह ऑलमोस्ट 2 ईयर्स की है। आपका 1 साल का टाइम बच जाएगा। सेकेंडली आपने ये बताना है कि आपको वो क्वालिटी क्यों चाहिए, कि आप ये मेंशन कर सकते हो कि आपके कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर ये मॉड्यूल्स डिस्कस किए जाते हैं इस डिग्री या प्रोग्राम में, जो कि हमारे कंट्री में या कंपैरेटिवली जो दूसरे आपने कंट्रीज़ के अंदर देखे हैं मास्टर प्रोग्राम, उनके अंदर ये आप मेंशन कर दोगे कि वहाँ पे ये चीज़ें मेरे को नहीं मिली। आप स्टैंडर्ड्स की भी बात कर सकते हो कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कितना अच्छा स्टैंडर्ड है, कितनी यूनिवर्सिटी या कितनी और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ उनका MOU साइन अप है। एंड फर्दर आप ये भी बता सकते हो कि मुझे यही क्वालिटी का काम करना है ना। कुछ ऐसी एग्जाम्पल दो जो बहुत वेटेज हो, जिसकी बहुत सॉलिड हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये बता दोगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी एक पर्सन है जिसने यूके से यही कोर्स किया, एंड दैट पर्सन इज़ गेटिंग अ वेरी गुड हाइक, एंड सिमिलरली उसकी जॉब की जैसे ही और वैकेंसीज हैं, एंड आई एम प्लानिंग फॉर दोज वैकेंसीज। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट you have to keep in touch with, so that you can give very strong grounds for your interview, and इससे आपका इंटरव्यू सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। That's all for today, and thank you. Have a very nice day ahead. My name is Professor Ankit, and I'm always here to help you out. Do reach me out on my WhatsApp number, that is 94636288940. You can call me regarding your assignments or any kind of support in your reports or something like that.